हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में जानेंगे सेंट्रलाइज्ड की मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है आकाश कुमार। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सप्लेन करूंगी हर एक पॉइंट को डिटेल में, सो बने रहिएगा वीडियो के साथ इन तक, ताकि आपको आसानी से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड को हिंदी में हम केंद्रीयकरण बोलते हैं। केंद्रीयकरण मीन्स कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, एक ऐसा सेंट्रल डिपार्टमेंट जहाँ से सारे काम किए जाते हैं। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो एक डिपार्टमेंट ही उस बिजनेस से रिलेटेड सभी फंक्शंस को हैंडल करता है, सॉर्टेड करता है। ठीक है, तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। सो सेंट्रलाइज्ड मीन्स दैट ऑल द फंक्शंस आर सॉर्टेड थ्रू वन सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, सो एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट, एक केंद्रीय विभाग जो कि सभी कामों को हैंडल करता है, अकेले संभालता है। ठीक है, सपोज जैसे अगर हम बात करें, तो अगर आपकी मदर सिर्फ सारे डिसीज़न ले रही हैं घर से, तो वो अकेले ही सारे डिसीज़न लेंगी। उसमें ना तो आपके पापा इन्वॉल्व होंगे, ना आप लोग इन्वॉल्व होंगे। तो वो जो डिसीज़न मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड डिसीज़न मेकिंग होगा। ठीक है, सिर्फ मदर का उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, और कोई नहीं होगा। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जो सभी कामों को अपने तौर पे करता है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड की बात करें कि इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं। सो इजी प्रोसीजर की बात करें यहाँ पर, तो काम करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इजी होता है, आसान हो जाता है। ठीक, क्योंकि हर किसी का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आसानी से सारा प्रोसीजर किया जा सकता है। ठीक, किस में? सेंट्रलाइज्ड में। ठीक है, सो कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ पर आसानी से प्रोसीजर होता है। आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग में, सेंट्रलाइजेशन सेलिंग में, या कोई डिपार्टमेंट है जो सेंट्रलाइजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर भी अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो आप इसको, इन पॉइंट्स को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमी। जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, कॉस्ट आती है। ठीक है, सो वो कॉस्ट इसमें कम आती है सेंट्रलाइज्ड में। क्यों? क्योंकि अकेला ही डिपार्टमेंट सब कुछ मैनेज करता है, तो वो देख सकता है कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को कम कर सकता है। तो इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसे जो होते हैं वो देख सकता है कि कितने पैसे कम हम खर्च करें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें, तो जो भी आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या सुपरवाइज़र है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक साथ मिल करके काम कर सकते हैं, और जो भी मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपने मैनेजमेंट लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर एक अकेला इंसान है, उसको सब कुछ देखना है, तो वो अकेले आसानी से डिसीज़न जल्दी ले सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ इसके डीमेरिट्स भी हो जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर ये आसान होता है कि ये अकेले जल्दी डिसीज़न ले लेता है। ठीक है, सोच समझ करके, उसमें किसी को वेट नहीं करना होता उसको। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ की बात करें, एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ मीन्स कि एक समान पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि एक इकलौता इंसान पूरे जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसको ही मतलब मैनेज करता है, देखता है, तो वो एक टाइप की पॉलिसीज़ को फॉलो करता है, एक जैसी पॉलिसी को फॉलो करता है, और जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसको अपनाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, लाइक कोई मशीनरी है, फंड्स हैं, कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास मैन पावर है, लेबर है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट वो आसानी से देख सकता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। वर्क एफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम वर्क एफिशिएंसी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कार्यकुशलता होती है उसमें वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कार्यकुशलता इंक्रीज़ हो सकती है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जा सकती है। अगर एक अकेला डिपार्टमेंट सब कुछ मैनेज कर रहा हो, देख रहा है कहाँ पर काम किस तरीके से किया जा रहा है, और अगर काम तरीके से नहीं हो रहा है तो वो उस तरीके में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो बहुत सारे चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग हमें करने होते हैं, तो आसानी से वो चेंजेस भी कर सकता है। मीन्स ये जो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, या सेंट्रलाइज्ड जो ये प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो आसानी से इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम या वर्क, जैसा भी चल रहा है काम, तो उसके हिसाब से आप उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरिट्स थे किसके? सेंट्रलाइजेशन के या सेंट्रलाइज्ड के।
तो ये कुछ मेरिट्स होते हैं, इसको एडवांटेज भी आप बोल सकते हो। इसके जानते हैं थोड़े से डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, वो भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। कुछ अगर स्ट्रेंथ्स होती हैं तो कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, ठीक है। सो डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड की बात करें आप तो हाई इनिशियल कॉस्ट। शुरुआती दौर में जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले ही एक केंद्रीय विभाग है जो सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है शुरुआती टाइम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आएगी, ज़्यादा लागत आएगी, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज स्लो ऑपरेशंस। अकेला विभाग है, सारे काम को अकेले मैनेज कर रहा है, तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। होता है ना कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है, एक अकेला इंसान है तो करते करते तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन अगर 2-3 लोग हैं तो मिलके करेंगे तो वो काम आधे सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट कर रहा है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, स्लो वर्क होगा, स्लो ऑपरेशंस होंगे, तो डिले होगा। ओवरबर्डन की बात करें तो जैसा एक ही सेंट्रल डिपार्टमेंट है वही सब कुछ सारी चीज़ों को अकेले मैनेज कर रहा है, सारे कामों को मैनेज कर रहा है, तो उसके ऊपर ओवरबर्डन आ जाता है। तो जो मैनेजमेंट का काम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवरबर्डन इन टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ओवरबर्डन की वजह से, काम के ज़्यादा होने की वजह से। रॉन्ग डिसीजन की बात करें यहाँ पर, तो जब बर्डन ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट के पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो डिसीज़न लेने जाएगा भी ना तो गलत डिसीज़न लेगा जल्दबाजी के चक्कर में, तो यहाँ पर गलत डिसीज़न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जैसे जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उनके बीच में क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है अगर वो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उससे काम करने के तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं अनदर डिपार्टमेंट्स, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की, ओके, आ सकती हैं। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका आप ना गलत तरीके से कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं उनको, तो उतना उसका मतलब यूज़ नहीं हो पाता है। डिले इन प्लानिंग की बात करें तो कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी प्लानिंग करनी है आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिले होता है प्लानिंग करने में, डिसीज़न लेने में, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना करेगा। एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेट हो जाता है प्लानिंग करने में। और अगर बाकी सभी लोग मिल करके इकट्ठा होते हैं, उसमें मिलने में, मीटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डिसीज़न लेने में, प्लानिंग करने में और बेस्ट प्लान बनाने में हेल्प होती है। तो सेंट्रलाइजेशन में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर हेल्प नहीं मिल पाती है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पर हेल्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके डिसाइड करते हैं, सभी अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं, उसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, डिसीज़न लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन के, सेंट्रलाइज्ड के। मुझे यकीन है ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।